होते ही किसानों के चेहरों पर दिखी मुस्कान। पुरुष क्यों करते हैं सावन, बताएंगे। वज्रपात से हुई एक महिला की मौत। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज चर्चा करेंगे बाजार में मिल रहे फलों के भाव की, धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हुए प्रदर्शन की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भारत में कोरोना मामले 9 लाख के पार। 3 दिनों में आए कोरोना के 1 लाख नए मामले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की गति में आई कमी। राजस्थान में राजनीतिक संकट जारी। गूगल भारत में 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए करेगा निवेश। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 660 अंक और निफ्टी 195 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमतें 93 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 698 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। ये थी देश और दुनिया की सुर्खियां। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के अलग अलग पहलुओं और हर आयाम से वाकिफ होने के लिए, मुद्दों के विश्लेषण और समीक्षा के लिए आप हमारे कार्यक्रम रोमिंग रिपोर्टर जरूर देखें। वो मुफ्त में अनाज नहीं चाहते, वो काम चाहते हैं। यह कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजनीति करके ही तो हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान की कोने कोने की और चाइना की बात करने से हम किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं ला सकते। हम किन किन मुद्दों पर टेलीविजन पर डिबेट में शामिल होने चाहिए कि टेलीविजन पर जो चिल्ला चिल्लाकर हम लोगों ने बातें की, क्या वही जरूरी मुद्दे थे? प्रधानमंत्री ने किसानों को धन्यवाद दिया। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उससे ज्यादा जरूरी है उन्होंने जो नहीं कहा। बिहार के लोगों के कानों में अपनी बात पहुंचाई। प्रधानमंत्री ने हमारे, आपके और पूरे देशवासियों के लिए एक मुद्दा सेट कर दिया। अगर चुनाव के बहाने कुछ अच्छा होता है तो चुनाव अच्छा है, पर रोजगार, काम की कमी हमारे और आपके बहस का मुद्दा कब रहे? अब चलते हैं बोकारो, जहां कुछ लोग मॉनसून से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून शुरू होते ही हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। अभी खरीफ क्रॉप का सीजन है, जिसमें चावल, मक्का, बाजरा, मोटे दाने वाले अनाज उपजाए जाते हैं। पिछले सालों के मुताबिक इस बार अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। आशा की जा रही है कि खेती अच्छी होगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सावन के महीने में महिलाएं हो या पुरुष, हर कोई भोले बाबा को खुश करने की जतन करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि महिलाएं सावन क्यों करती है। आज जानिए कि पुरुष सावन क्यों करते हैं। बहुत सारे संकट से या कष्ट से भी हमको बचाए हैं। परिवार शांति से जीवन व्यतीत करे, उसके लिए अपना पुरुष करते हैं। जगह सुख समृद्धि घर में आएगा, परिवार व्यतीत रहे, निरोग रहे। मान्यता है कि सावन में की गई शिव आराधना से भक्तों को भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जहां एक और महिलाएं पूरी धूमधाम से तीज का व्रत कर मां पार्वती को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं, वहीं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए भी सावन का खास महत्व है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी देते हुए किसानों से अपील की थी कि वो बारिश के वक्त खेत में ना जाएं। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद खेत में धान रोपने गई पिंडराजोड़ा की एक महिला की वज्रपात से मौत हो गई। जब वज्रपात हुआ तब वो धान बुआई कर रही थी। उस क्रम में कैसे ये होगी? मतलब वही बारिश हो रही थी, तब वो मतलब खेत से उठ के आड़ में मतलब खड़ी थी, तभी ये अचानक मतलब वज्रपात हुआ, जिसके कारण वो झुलस गई और साथ ही साथ उसको हॉस्पिटल उठा के ले गए। सीएमए बनने की चाह रखते हैं एक छात्र ने कॉमर्स स्ट्रीम में 95% स्कोर किया है। आपको बता दूं, सीबीएसई ने सोमवार को क्लास 12 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता ने उनसे बात कर उनके सफलता के राज को जाना। सबसे पहले हमें बताएं कि आपने 95% स्कोर किया है कॉमर्स स्ट्रीम में,
क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? जी बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था। मुझे तो एक्सपेक्टेशन था कि और 1-2% ज़्यादा आ जाएगा, बट आई एम सेटिस्फाइड। तैयारी कैसे की है आपने? क्या रूटीन रहता था आपका? रूटीन मेरा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि और स्टूडेंट के जैसा 7-8 घंटा लगातार पढ़ता था, ब्रेक लेके पढ़ता था, बट मोस्टली 7-8 घंटा बहुत कम पढ़ा है मैंने, और जितना देर भी पढ़ा है बहुत फोकस करके पढ़ा था। यही रूटीन था, और ब्रेक लेता था तो फ़ोन और टीवी देखता था। अच्छा, आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं या ट्यूशन प्रेफर करते हैं? सेल्फ स्टडी में मैं बिलीव करता हूँ, मैंने खुद उसी को प्रेफर ज़्यादा किया है, बट ट्यूशन अगर स्कूल में कुछ डाउट रह जाता था तो वो ट्यूशन में क्लियर हो जाता था। आगे फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? मैं CMA करने का सोच रहा हूँ, फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, जो बच्चे अभी 11 से 12 में गए हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में दोनों को प्रेफर करें, और स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा कोशिश करें स्मार्ट वर्क करने का। कौन कौन से बुक आपने प्रेफर किए थे? मोस्टली NCERT पे ही फोकस था, बट स्कूल में साइड बुक से पढ़ाया जाता था तो उस पर मैंने उसी से पढ़ा है। सफिशिएंट तो खैर कुछ नहीं होता है, बट NCERT से पढ़ने से मेरे ख्याल से बहुत हेल्प होता है। क्या आपकी खेल कूद में रुचि है? जी, मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने कबड्डी खेली है स्कूल में। क्या आपके खेलने से पढ़ाई पर कोई इम्पैक्ट पड़ा? मैं भी, ऐसा नहीं है कि खेला नहीं, मैं भी खेलता था, कोई इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं। शाम में मैं हमेशा खेला हूँ 1 घंटा 2 घंटा। क्या कभी ऐसा मन करता था कि अब नहीं पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है, तो उस वक्त आपने क्या किया? हाँ, ऐसा हुआ था। मेरा ऑपरेशन हुआ था क्लास 12th में, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मोटिवेशन ख़त्म हो गया था, बट 10th में मेरे मार्क्स बहुत कम थे, और मम्मी पापा ने भी मोटिवेट किया, स्कूल टीचर्स ने मोटिवेट किया, तो वापस मैं फिर रुका नहीं, फिर पढ़ने लगा। अपनी सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग सजग हैं। भले ही फल के दाम बढ़े हैं, लेकिन फलों की बिक्री अभी भी पहले जैसी ही है। अभी के वक्त में बाजार में कौन कौन से फल हमारे पोषण बढ़ाने के लिए मौजूद हैं और उनका क्या रेट है, जानने की कोशिश हमारे संवाददाता ने की। फल खाने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। डॉक्टरों का भी कहना है कि फल खाने से हमारे अंदर के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, जो अभी बहुत ही जरूरी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि बाजार में फल कितने दामों में बिक रहा है। तो चलिए हम अभी जानेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से फल बाजार में मिल रहे हैं और कितने दामों में मिल रहे हैं। कैसे आम है? 40 रुपये किलो। ये कौन सा आम है? लंगड़ा है, भागलपुर में। एक मीठा है? मीठा है पूरा मीठा। अभी आम का क्या रेट चल रहा है? 40। कौन सा आम है ये? लंगड़ा। और ये सेब? 220। 220। और नाशपाती का क्या रेट है? नाशपाती 70 रुपये किलो। अनार? अनार 80 रुपये किलो। सेब का? सेब 200 रुपये किलो। केला कैसे दर्जन है? केला है 30 रुपये किलो, 50 रुपये दर्जन। ये किलो में भी बिक रहा है? हाँ, किलो में बिक रहा है। केला का साइज देख लीजिए, केला मिला ही, केला इसे करके दिखा लीजिए, देख लीजिए। ये वाला 30 रुपये दर्जन है, देखिए इधर देखिए 60 रुपये दर्जन है। और आम कैसे दे रहे हैं? आम 50 रुपये दे रहे हैं। तो कौन सा आम है? लंगड़ा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लंगड़ा ही आम आता है। हाँ जी। अच्छा, ये आता कहाँ से है? ये भी अभी आ रहा है बनारस से। बनारस से आ रहा है। और सेब कैसे दे रहे हैं? सेब वाला 200 रुपया है, वाला 180 रुपये है। ये कहाँ का सेब है? ये मनाली का सेब है, अमेरिका वाला है। और नाशपाती? नाशपाती 60 रुपये किलो। और अनार कैसे दे रहे हैं? अनार 100 रुपये किलो बिक रहा है। अनार कैसे? 80 रुपया सर। अमरूद? अमरूद 20 रुपया। और मौसमी? 60 रुपया। सेब? सेब वो 80 बेच रहे हैं, तब 60 बेच रहे हैं सर। नारियल कैसे? 25 रुपया। कौन सा आम है? दशहरी है सर। दशहरी है? जी हाँ। इसका क्या रेट है? 50 रुपया। तो ये था सेक्टर 5 का बाजार, जहाँ से हमने फलों की जानकारी ली। और भी हम बाजारों की जानकारी आपको देते रहेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहेंगे द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं प्रेम आर्या। चास नगर निगम में लंबे समय से कचरे का उठाव नहीं किए जाने की सूचना मिलने पर उपायुक्त ने नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को कचरे का उठाव करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद आज शशि प्रकाश झा के नेतृत्व में कचरा का उठाव किया गया। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों में नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा लगातार
सफाई की जा रही है। बीच में कुछ अड़चने आई थी, लेकिन इसको फिर से रिस्टोर किया गया है। एक्सेप्ट जो कंटेनमेंट का पार्ट है, चास नगर निगम के कई हिस्से कंटेनमेंट का पार्ट है आज की तारीख में, उसको छोड़कर अगर आपकी नॉलेज में इनफैक्ट अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत लंबे समय से, लंबी अवधि से काफ़ी बड़ी मात्रा में इनफैक्ट जो है अगर कचरा जमा किया गया है, कोई बड़े बड़े से कचरे की ढेर अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके आसपास आपकी नॉलेज में है, तो निश्चित तौर से आप इसकी जानकारी नगर निगम प्रबंधन को दें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 222-111 के ऊपर 3 बार 2 3 बार 1 बोकारो का कोड लगाने के बाद ये 222-111 जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर है, वहाँ भी इसकी सूचना दें। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चला रही है इन दिनों, ताकि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एक लंबी अवधि से कचरे को जमा किया गया है और उसका निस्तारण नहीं किया गया, उसको नहीं हटाया गया वहाँ से, तो स्पेशल ड्राइव के तहत उसको हटाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ खबरें संक्षिप्त में। जैमिनी एकेडमिक हरियाणा की तरफ से बोकारो के चिराचास निवासी विजेंद्र मोहन को ऑनलाइन माध्यम से सम्मानित किया गया। सोमवार को कोरोना का एक और केस मिलने के बाद बोकारो में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद के सिंदरी के पुरानी FCI कंपनी के लगभग 70 वर्कर्स ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। FCI में पूर्व में 70 मजदूरों को काम देना होगा। FCI में 70 मजदूरों को काम देना होगा। 16 माह से हम पूर्व में 70 मजदूर कार्यरत थे। अब तक प्रबंधक महोदय आश्वासन दिए, अब तक हम लोग को नियोजन नहीं मिला। अगर हमारे 70 मजदूरों को नियोजन नहीं मिला, तब से गेट के सामने बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा मिलकर गेट को हम जाम करेंगे। FCI में हम 70 मजदूर कार्यरत थे। सिंदरी। धनबाद के विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रमेश पांडे के जन्मदिन पर लूबी सर्कुलर रोड में बजरंग दल और SDFC ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। जी, जिस तरह की सूचना आ रही है कि लगातार ब्लड बैंक में पूरे कोयलांचल में रक्त की कमी है और कमी के देखते हुए आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर लगाया गया है और हम लोग हमेशा रक्तदान करते हैं। और जो सूचना मिली है कि अपने कोयलांचल क्षेत्र में रक्त की कमी के कारण सभी बहुत सारे मरीज हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको देखते हुए जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान का शिविर लगाया गया बजरंग दल के द्वारा और आगे भी बजरंग दल रक्तदान करते रहेगा। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। कसमार थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने गांव की ही एक महिला पर खेत में लगी फसल बर्बाद करने और घर में आकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। कसमार के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत सोमवार को पौधारोपण किया गया। मनरेगा योजना के तहत लगाई जा रही आम बागवानी के लिए पिटरवार के विभिन्न पंचायतों में खाद और कीटनाशक दवा सभी लाभुकों को दिया गया। नावाडी प्रखंड के एक गांव में खेत में धान की रोपाई कर रही 3 महिलाएं वज्रपात से घायल हो गईं, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर है। कुरपनिया के एक सामाजिक कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद डॉक्टर कुणाल कुमार और डॉक्टर कुमार मनीष सहित कई NM और स्वास्थ्य कर्मी की जांच दल जरीडी बस्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची। गोमिया पिट्स मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाते हुए साइंस में 22 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक मार्क्स हासिल किए। चंदन क्यारी प्रखंड के एक पेंशनधारी महिला को वीडियो वेदवंती देवी ने सोमवार को 21 माह का पेंशन उसके घर जाकर नगद भुगतान किया। जरीडी अंचला अधिकारी मोनिया लता ने सोमवार को टाण बालीडी में गैर मजरूवा जमीन में हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।